धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में गैस का कहर लगातार जारी है। कोल इंडिया के तकनीकी निर्देशक की माने तो इस क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा। वहीं धनबाद उपायुक्त ने रांची धनबाद मुख्य मार्ग को भी खतरे में बताया है, जिसका उपाय मात्र विस्थापन है। धनबाद की केंदुआडीह में जहरीले गैस का कहर जारी है। लगातार लोग गैस की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। वहीं क्षेत्र में शासन प्रशासन का दौरा भी लगातार जारी है। घटना की सूचना पर धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के तकनीकी निर्देशक ने बीसीसीएल अधिकारियों को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की और गैस से प्रभावित क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा, जिस वजह से प्रभावित क्षेत्र में लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है और इसका उपाय मात्र विस्थापन है। लोगों को जल्द से जल्द वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना होगा। वहीं केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो यहाँ की स्थिति भोपाल गैस त्रासदी जैसा होगा। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी अधिकारी यहाँ आए हैं, सभी ने सिर्फ भय का माहौल बनाने का काम किया है। किसी ने भी गैस को रोकने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल लोगों को डरा कर यहाँ से भगाने पर तुली है, जो होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को यहाँ से खाली कराना ही है तो लोगों को समुचित व्यवस्था देनी होगी। इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि उस क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि धनबाद रांची मुख्य मार्ग भी अब खतरे में है। ऐसे में वहां के लोगों को विस्थापित करना ही इसका एकमात्र उपाय है। उन्होंने बताया कि जल्द ही उक्त क्षेत्र में विस्थापन को लेकर कैंप लगाया जाएगा और लोगों की मांगे जानने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोग स्वेच्छा से उस जगह को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाते। ग्रामवासी को डराना बंद करो। सिंदरी विधायक बबलू महतो लाल झंडा करे पुकार। हर जोर के संघर्ष में, हर जोर के संघर्ष में बीसीसीएल प्रबंधक मुर्दाबाद, बीसीसीएल प्रबंधक होश में आओ, बीसीसीएल प्रबंधक ग्रामीणों को डराना बंद करो। कहीं क्रैक नहीं है भैया, कहीं क्रैक नहीं है। बहुत बड़ा पता नहीं वो कोई है जो एकदम हम इधर है। हरना चाहिए हम बाहर गए बाइक चला के निकल आ रहे हैं क्या भैया? देखिए, मूल जो बात है वो यही है कि केंदुआडीह काफ़ी प्रभावित क्षेत्र हो गया है और वहाँ घर ही नहीं, सड़क भी शायद खतरे की निशान में आ चुका है। तो हम लोग उसके लिए एक बृहद प्लान के लिए बैठे थे और प्लान यही है कि मोस्टली लोगों को वहाँ से शिफ्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई बड़ी घटना न हो जाए। ऑलरेडी मृत्यु और लोगों की तबीयत खराब होने की चीज़ें हो चुकी हैं और बदतर स्थिति नहीं हो, उसके लिए हम लोग आज बैठे थे। बैठक में मूल रूप से यही आया है कि हम लोग कैंप लगा के लोगों से उनकी ग्रीवांसेस को सुने और शिफ्ट करने को लेके उनकी जो भी मांगे वो जितना हो सके नियम तहत वो हम लोग पूरा करें। आज उसी कड़ी में बेलगड़िया, कर्मटांड, ये सब उनको विजिट भी कराया गया है और विजिट के बाद अब लोगों का क्या रुख रहता है वो हम लोग समझेंगे और 1-2 दिन में ही वहाँ पर कैंप लगाकर लोगों के जो लीगल राइट्स हैं उनको सुनेंगे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो उनकी नीड्स है उसको सुनेंगे और उसके अनुसार आगे निर्णय लेंगे। साथ ही साथ रोड की स्टेबिलिटी टेस्ट को लेके और आसपास के एरिया के स्टेबिलिटी टेस्ट को लेके हम लोग विभिन्न भारत के मानक बड़ी एजेंसियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ की टीम आकर उसका आकलन कर सके और कोई भी हताहत होने से पहले हम लोग उस पर कोई कार्रवाई कर सकें। जैसे इन लोग को जो विस्थापित किया जाना था, तो उसके लिए भी शिविर लगेगी क्या? किस तरह से कार्य योजना रहेगी विस्थापित कराने को लेकर? देखिए, विस्थापन जो होना है
वो लगातार हमेशा से होता रहा है। ऑलरेडी 3700 फैमिलीज बेलगड़िया में भी रह रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग करमटाड़ में भी रह रहे हैं। तो पुरानी प्रक्रिया है, उसी से होगा। पर JMP 2.0 में जो नए प्रावधान हैं, जिसमें एक नहीं 2 फ्लैट मिलना है, जिसमें जो रिहैबिलिटेशन का जो मुआवजा है, रेंट मुआवजा है, लाइवलीहुड का जो मुआवजा है, वो एक मुश्त राशि मिलनी है, वो सब हम लोग ईमानदारी से चीज़ों को करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट जो स्थानीय लोगों को हो पाएगा नियम से, सरकारी नियमों के तहत, हम लोग देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो घटना हो रही है उसमें स्थानीय लोगों का कोई दोष नहीं है और ये एक तरह से बहुत ही मार्मिक स्थिति है, जिसमें हम लोग जितना मदद कर सकें स्थानीय लोगों की शिफ्टिंग में और उनको रिम्बर्समेंट देने में, उतना अच्छा होगा। साथ ही जो टाउनशिप्स हैं उसकी स्थिति वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप कैसे बने, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और उसमें मैं लगभग रोज़ ही हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके लिए मीटिंग करते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया उसमें करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग वहाँ जाएं उनको इस बात का अफसोस नहीं हो कि वो जो दशकों से अपने घर में रह रहे थे उनको छोड़ के नई जगह जाना। ये तो इंक्रोचमेंट वाली बात हो गई सर। रैयतों के लिए सर क्या कुछ बात? तो जो कैंप लगना है उसमें सभी का क्लेम लेने की जो मैंने बात कही, उसमें यही है कि उनका जो भी क्लेम, वो रैयत है तो उनका लैंड क्लेम है, उनका अपना घर बना हुआ है तो घर का वैल्यूएशन का क्लेम है, अगर वो इंक्रोचर हैं तो उनका राइट टू डिस्प्लेसमेंट का क्लेम है। तो जो भी क्लेम जिसका भी जैसा है वो सारे क्लेम्स को हम लोग सुनेंगे। पर मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हम लोग सभी चीज़ों को अच्छे से सर्वे करके नोट करेंगे और जो आपके द्वारा क्लेम किया जाएगा वो सब नोट होगा और जो जेन्युइन होगा वो हम लोग उसको करने का 100% कोशिश करेंगे। और जाने नहीं जाए और हताहत नहीं हो, इसके लिए वही अनुरोध होगा कि जिला प्रशासन पर, BCCL की पूरी टीम पर भरोसा करके एक बार आप लोग शिफ्ट करने का ही कोशिश करिए, क्योंकि अभी भी जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। और लोग जो जा रहे हैं, टेक्निकल टीम भी जो कोल इंडिया से आई, उनका भी यही कहना है कि सर वैसे भी लोग अभी वहाँ ज़्यादा रह नहीं रहे हैं, जो लोग भी हैं वहाँ के वो लोग भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसा समझिए कि बेलगड़िया के पूर्व जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो आपके रिश्तेदार ही हैं, हम सब एक ही समाज से हैं। तो यही समझ कर शिफ्ट हो जाइए। और बाकी जो मुआवजा है, जो उनका लीगल राइट है, मैं यही कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार विस्थापन को लेके अत्यंत ही सेंसिटिव सरकार है और किसी का भी विस्थापन बिना उसके हक को दिए हुए कभी ये सरकार नहीं करती है, तो हम लोग उसको इंश्योर करें। देखिए, ये पहला तो सबसे पहले तो निष्कर्ष ये है कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटना होगा, ताकि उस जगह को समहाउ किसी भी हालत से ये किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जान और माल को प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला चीज़। दूसरी बात, हमारे जो BCCL प्रशासन है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि कैसे लोगों को वहाँ से हटा के कोई ठीक एक ये दिया जाए, एक शेल्टर दिया जाए, ताकि लोग आराम से अपना आगे का ज़िंदगी काट सकें। ये ही मेन मुद्दा है सारे इसका। और मैं कल रात में उस एरिया का मैंने इंस्पेक्शन किया, आज सवेरे किया, वहाँ का क्या सिचुएशन है, कल क्या सिचुएशन था, आज क्या सिचुएशन है, इसका जायज़ा लिया। तो इससे ये कि लग रहा है कि ये बढ़ेगा और घटेगा नहीं, ये परेशानी बढ़ने वाली है। जैसे जी बताइए। हाँ, बताइए। प्लानिंग सर, 81 साइट्स है सर, 81 खतरनाक साइट जो BCCL की तरफ से घोषित हुई है, तो उन 81 साइट में ये तेंदुआडी भी शामिल है। क्या इसका जो प्रकोप है गैस का वो और भी बढ़ेगा उन इलाकों में, 81 साइट से? वही 81 साइट से कनेक्शन है कि नहीं, ये जब तक स्टडी ना हो जाए कोई फॉर श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन उस साइट पे ये प्रकोप बढ़ेगा, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा अंदाजा है। क्या प्लानिंग शिफ्टिंग कर सकते? प्लानिंग का ये तो प्रशासन और BCCL अपना इसमें पहले से ही लगी है, लेकिन अभी और थोड़ा सा उसको तेजी लाना पड़ेगा। ये तो मान ली एक जगह पे होगा उन 81 साइट्स में, अगर भविष्य में ऐसे हादसे ना हो दोबारा, जैसे 2 की मौत तो अभी क्लियरेंस है, आगे मौत ना हो, इसके लिए किस तरह से BCCL पहल करेगी? क्योंकि वहाँ भी तो अंडरग्राउंड माइंस जो है वो चला हुआ है आज़ादी के पूर्व के। देखिए, इसमें सिंपल एक सहयोग आम जनता से ये ज़रूरत है कि अगर वो डेंजरस साइट डिक्लेयर्ड है, अनस्टेबल साइट डिक्लेयर्ड है, वहाँ से लोगों को हटना होगा। वहाँ पे अगर बैठे रहें तो ये समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर अभी क्या हो रहा है कि यदि वो और अपना इनलॉन्गेटेड उसमें अपना टाइम बिताएंगे तो जो थोड़ा बहुत जगह होगा उसको सुधार करने का वो भी खत्म होता जाएगा। तो शिफ्टिंग तो सर एक लंबा प्रोसेस है, अगर इस बीच ये हादसे होते हैं तो फिर तो लोगों की जान तो जा सकती है। देखिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको जब तक कि वो स्टडी ना हो जाए तब तक कोई कुछ नहीं बोल सकता कि वहाँ क्या सिचुएशन आएगी।
यहाँ बैठ के या यहाँ खड़े होके प्रेडिक्शन करना भविष्यवाणी नहीं हो सकती, स्टडी चाहिए उसके लिए। गैस रिसाव की जानकारी के बावजूद लोगों का निदान काफी लोग अभी प्रभावित हैं और इतने लोग यहाँ रह रहे हैं, इसके बावजूद जल प्रबंधन का उसका कारगर कोई उपाय हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यदि ऐसा ही नहीं रहा, कोई उपाय यदि समय पर नहीं किया गया, तो हमको लगता है भोपाल गैस त्रासदी पुनरावृत्ति यहाँ पर होगी। बीसीसीएल को जिम्मेवारी लेते हुए उनके जो केंद्र सरकार की ओर एजेंसियाँ हैं, उसके माध्यम से गैस रिसाव को बंद करना होगा या फिर गैस को निकालने का दूसरी जगह से कहीं से रास्ता बना करके उसको करना होगा। उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी अधिकारी आते हैं, सिर्फ एक भय का ही दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ से भय के वातावरण को बना करके लोग ऐसे ही खाली कर दे, लोग अपने भाग को छोड़ के चल जाए, उनकी जिम्मेवारी पर कोई ये नहीं आए। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं तो वो विशेष करके बीसीसीएल प्रबंधन परिस्थिति से जिम्मेवारी से भागना चाहती है, भय का माहौल बना करके भयावहन करके चाहती है कि यहाँ खाली हो जाए। हम लोग उसको जिम्मेवारी से भागने नहीं देंगे, पूरी तरह से जिम्मेवारी उनकी है और उनको उपाय खोजना होगा, गैस रिसाव बंद कराना होगा और यहाँ के लोगों का जिस ढंग से रहते थे गुजर बसर जीवन यापन करते वो परिस्थिति उपायुक्त के में जो है वो हिसाब से खुले होंगे, लेकिन गैस रिसाव या फिर भूमिगत गैस को उपायुक्त ही नहीं कर सकते हैं। वो पूरे चीज़ को एक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जहाँ ये सवाल है कि गैस रिसाव का, ये बीसीसीएल है, सीएमएस है, सिपर है, इन सारे लोगों को लगा करके उसका खोजने का जरूरत है। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका उपाय खोजने का जरूरत है। उपाय खोजने की दिशा में अभी तक कोई नहीं है। एक तरफ डर का बनाने का कि यहाँ ये इतना गैस है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो खाली कीजिए, ये डर बना करके लोगों को खाली कराना चाहता है। यदि ऐसा परिस्थिति है तो निश्चित रूप से लोग खाली करेंगे, लेकिन समुचित व्यवस्था दे करके इन लोग को कहीं शिफ्ट करे और उसके बाद फिर यहाँ गैस रिसाव को बंद करके फिर यहाँ लोगों को ही करे। सुनने में आ रहा है एक जगह कहीं कैंप बनाया है 8-10 आदमी का रहने का, उनको खाने का भी कुछ नहीं है। एक बार 24 घंटा में एक बार खाना मिलता है, फिर बाकी व्यवस्था ये पर जो है जिम्मेवारी से भाग करके एक सिर्फ दिखावा के लिए वो कैंप बना दिए हैं, ऊपर में अपना रिपोर्ट देने के लिए कैंप को दिखा रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं कि हम व्यवस्था किए हैं। ये लेकर व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है, इसको मार्किंग व्यवस्था करना होगा, लोगों का इस समस्या से निजात देना होगा।